परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना, परमेश्वर से दया मांगने के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। हम और आप परमेश्वर से दया मांगने के लिए आए हैं, अनुग्रह मांगने के लिए आए हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब यहाँ पहला वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, हे यहोवा तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया। हालेलुया। यहाँ याकूब के नाम नहीं बल्कि हमारा नाम आपके नाम होना, क्योंकि हम भी गुलाम में थे, कर्जा में थे, शैतान के बंधन में, लेकिन परमेश्वर छुड़ा के लाया। हालेलुया। इसलिए कहता है, यहोवा तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया हूँ, तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को सारे अधर्म की बातों को क्षमा किया, उनके पापों को ढांप दिया। कहता जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उनकी सारे पाप क्या हो जाते हैं, क्षमा किए जाते हैं। हालेलुया। तो हमारा संसार में जो भी गलती किए, पाप के, सब कुछ किए, लेकिन जब यीशु मसीह पर विश्वास करते, हमारे सारे पापों को परमेश्वर क्या करता है, ढांप देता है। हालेलुया। कहता है जो व्यक्ति अपनी पापों को मान लेता है, अपनी गलतियों को छोड़ देता है, उनको पर परमेश्वर दया करता है। हालेलुया। इसलिए कहता है कि हमारे परमेश्वर जो लोगों के ऊपर जो बहुत क्रोध की बातें हैं, जो नाश करने की बातें हैं, परमेश्वर हमको और आपको सारी बातों में शांत किया है। कहता तूने अपने रोष को शांत किया और अपने भड़के हुए कोप को दूर कर दिया। हालेलुया। जरूर हमारे ऊपर, आपके ऊपर कई क्रोध था, लेकिन परमेश्वर के पास आए, सारे क्रोधों को दूर किया। हालेलुया। निन्वे शहर के बारे में देखते हैं, वहाँ परमेश्वर के निकट में, वहाँ परमेश्वर के नजर में उद्देश्य बुराई था, लेकिन योना नबी के द्वारा सुसमाचार फैलाया गया, सब मन को फिराया, उद्देश्य को परमेश्वर बचा लिया। हालेलुया। अपने मन को परमेश्वर बदल रखा, वैसे कहता तू अपने भड़के हुए कोप को मेरे ऊपर से दूर किया। हालेलुया। इसलिए कहता उद्धार करता परमेश्वर, हमको तू स्थापित कर, फिर से हमको फिर क्या करना है, स्थापित करना है, फिर से परमेश्वर नया बनाना है। इसलिए कहता है तू सदा कब तक कोपित रहेगा, तू पीढ़ियों से कब तक कोप करता रहेगा। इसलिए कहता है 6 वचन में, क्या तू फिर से नहीं जिलाएगा। अगर आप कमजोर हो गए हैं, आप निराश हो गए हैं, आप परमेश्वर में आ रहे हैं, आपका मन शैतान को और भटक रहा है, लेकिन ये वचन आपके जीवन में आज काम करेगा, क्या तू फिर से नहीं जिलाएगा। तो तेरी प्रजा के लोग तुझ में आनंद करें। मर जाते हैं, आशीषों से मर जाते हैं, आशीषों से दूर हो जाते हैं, आशीष से वंचित हो जाते हैं, लेकिन अभी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है, प्रभु तो फिर से हमें जिलाइए, फिर से नया बनाइए, फिर से अभिषेक करिए। इसलिए कहता क्या तू हमको फिर न जिलाएगा, कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। हालेलुया। हमारे जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद दिखाई देना पड़ेगा। 7 वचन, हे यहोवा अपनी करुणा हमें दिखा और तू ही हमारा उद्धार कर। क्या कहता है, और यहाँ लिखता है मैं कान लगाए रहूंगा। परमेश्वर यहोवा क्या कहता है, हम परमेश्वर के पास आए अपनी कान को खोलने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, कि क्या परमेश्वर हमसे बोलता और बातचीत करता। इसलिए कहता तू अपनी प्रजा जो उसके भक्त हैं, शांति की बातें कहेगा। जब इस आराधना में आप आए हैं, परमेश्वर को गुणों को समझ के जब आराधना करेंगे, आपके कान खुला रहना, आपसे परमेश्वर शांति की बातें कहेगा। तो शांति की बातें आपको परमेश्वर के राज के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। कहता पड़ेगा निश्चय उसके डरवैयों को उद्धार का समय निकट। हालेलुया। इन लोगों का उद्धार निकट है, जो परमेश्वर के डर भय में है, उनका उद्धार का समय अभी निकट है। हमारे देश में महिमा का निवास होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर 12 वचन कहता है, फिर वह उत्तम प्रदान देगा, अपनी भूमि को उपज अपने लोगों को देगा। हालेलुया। हम परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आए, हम आशीष से वंचित हो गए हैं,
हमारे जीवन में प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, वचन पढ़ने का मन नहीं कर रहा, उसके चलते हम प्रतिदिन आशीष से वंचित हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन 8-6 वचन में लिखा है, क्या तू हमको फिर न जिलाएगा। परमेश्वर फिर नया करना चाहता है, फिर से अभिषेक देना चाहता है, फिर से अनुग्रह करना चाहता है। इस बातों को अपने मन में रखते हुए थोड़ा देर आंखों को बंद करके और अपने कान को खोल कर रखना। परमेश्वर आपसे शांति की बातें कहेगा और तेरी सारे काम सफल हो जाएंगे। अभी उद्धार का समय निकट है तथा परमेश्वर का राज निकट है। जब हम आराधना में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है और हमारी बातों को सुनकर परमेश्वर पूरा करता है। थोड़ा देर आंखों को बंद करें, अपने ध्यान परमेश्वर के ऊपर लगाएं, परमेश्वर से कहें हालेलुया हालेलुया। जैसे भजन संहिता 50 अध्याय में परमेश्वर के गुणों को हम देखते हैं। परमेश्वर पर जितना विश्वास किया उनके सारे अपराधों को मिटा दिया, उनके जितना भी पाप किए होते सब क्षमा किया। आज हम परमेश्वर के निकट में आए हैं, अपने कानों को खोल कर रखें और परमेश्वर आपसे बात करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर से कहें, प्रभु फिर हमें वही अभिषेक को दीजिए, वही सामर्थ को दीजिए, वही करुणा को दीजिए। हे प्रभु इस संसार में तेरी महिमा होवे। हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। सब परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, अपने कानों खोलकर परमेश्वर के पुकारे। दादा अपनी भूमि की उपज तुम्हें देगा। अपनी करुणा की महिमा, अपनी महिमा का बादल घेरना इस समय। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो। सब आराधना करे, सब आराधना करे, आराधना करे। सब मुंह खोलकर परमेश्वर के पुकारे, परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाए। परमेश्वर हमारे मध्य में है, परमेश्वर हमारे बीच में खड़े हैं। आप परमेश्वर जब मूसा के संग रहता था सारे इस्राएलियों का, अभी तो खड़े खड़े परमेश्वर के कामों को देखेंगे। परमेश्वर की काम हमारे जीवन में, आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद। तेरी महिमा का बादल इस समय घेरे परमेश्वर। दया कर दया कर दया कर। हालेलुया। हे प्रभु क्या तू फिर से नहीं जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। हाँ परमेश्वर हम लोग को फिर से प्रभु शक्ति को दीजिए, सामर्थ को दीजिए, बल को दीजिए। परमेश्वर इस समय सारे बहन मिलकर प्रभु तेरे सामने हाथों फैलाकर आपसे वही सामर्थ को, वही अभिषेक को मांगने के लिए आया। तूने कहा मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ इसी समय। हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो। सब मुख को प्रार्थना करे, आराधना करे। आराधना में चंगाई है, आराधना में छुटकारा है, आराधना में सब कुछ परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। आपसे शांति की बातें परमेश्वर कहने के लिए, आपको मुंह की आवाज सुनने के लिए चाह रहा है। हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगना है इस समय परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे। इस समय परमेश्वर मेरे ऊपर अनुग्रह करे। कहिए परमेश्वर, हे प्रभु तेरा जलाल मेरे ऊपर आए। परमेश्वर तेरी सामर्थ इस समय प्रकट करे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओगे खुलेगी ईश्वर की आशीष पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओगे खुलेगी ईश्वर की आशीष पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, तो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे,
की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे बीच में आकर हर एक लोग को छुटकारा देना चाह रहा है। आप परमेश्वर के पुकारिए, हे प्रभु मुझ पर दया करिए, उस पापी पर दया करिए। हे प्रभु हम पेड़ के नाई पर टक गए हैं, हे प्रभु मेरा कोई देखने वाला नहीं है। इसी समय परमेश्वर के पुकारिए, कहिए हालेलुया। हे परमेश्वर दया करे, दया करे, दया कर राजा। हालेलुया हालेलुया। दया कर परमेश्वर, दया कर। एक मंच ऊपर आपकी सामर्थ उतरे, आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक करे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया हालेलुया। साफ साफ होकर अपने परिवार जो दुख में तकलीफ में है, जो हॉस्पिटल में है, आप उसके चलते यहाँ पर आकर प्रार्थना करने के लिए आए हैं। परमेश्वर आपके प्रार्थना के द्वारा उस बीमारी को चंगा करेगा। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, कोई चुप न रहे। इस समय परमेश्वर को पुकारने का समय है। आप इसी समय जब जन्म पड़े हैं, कहता परमेश्वर की डरवैयों को हमें उद्धार का समय निकट है। आपके छुटकारा इसी समय एक परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। अपने गलतियों का अंगीकार करें, अपने जो गुनाह के उनका अंगीकार करिए। परमेश्वर का अपने अपराधों को छोड़ दो, अपने गलतियों को मानो, मैं तुम पर दया करूंगा, दया करूंगा, दया करूंगा। हालेलुया। प्रभु से कहे हालेलुया। तेरे पास आए हैं, तेरे पास आए परमेश्वर। दुनिया में कोई मेरा सहारा नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। प्रभु तू ही है, सब कुछ करने वाला आप ही है परमेश्वर। हम अपनी आंखों को आंसू बहाते परमेश्वर, कोई आंखों को आंसू पहुंचने वाला नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर जिंदा। मेरी आंखों को आंसू पहुंचने वाला, मेरे आंखों को आंसू को पहुंचने वाला। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के लिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के लिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा,
खुदा है तुझे पर नहीं भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा होएगा, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा होएगा, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, तेरी हमारा भरोसा आपका भरोसा मांगने से हमारा परमेश्वर जो मांगते परमेश्वर देता है, भरोसा उसी पर तेरा अपने जगह में घुटने में हो जाए पूरा दिन प्रार्थना से। जब हम परमेश्वर के निकट में घुटने के बल पर होते हैं, हमारी प्रार्थना सुनता और कर देता। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। जब परमेश्वर के निकट में जब घुटना टिकाते हैं, सर झुकाते हैं, तो मेरे ऊपर दया करता है, आपके ऊपर दया करता है। आप घर से आए हैं, ये सारे कामों को छोड़कर आए, सारे चिंता लेकर आए हैं। परमेश्वर ने कहता है सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो। आज इसी समय इसी वक्त सारे जो आप मन की बातें जो परमेश्वर से चाहत लेकर इस समय आप घुटने टिकाए हैं। जब एलिया को बातों को हम देखते हैं, वो सच बात हमारे जीवन से भी पूरा होता है। जब घुटना के बल पर परमेश्वर को ताकते हैं, परमेश्वर मेरे ऊपर दया करता है, आपके ऊपर दया करता है, आपके लोगों पर दया करता है। अपने घुटने के बल पर आप उस शत्रु को निशाना जो आप ऊपर हावी हो रहा है, आप प्रार्थना से तोड़ सकते हैं। सारे बैरी दूर हो जाएगा। तोड़ा दे अपने हृदय की गहराई से, किसी को बोलने के ऊपर नहीं। आप परमेश्वर के निकट में हैं, परमेश्वर के निकट में आप रहते हैं, परमेश्वर आपके बीच में है। आप इसी समय परमेश्वर की सामर्थ को मांगे, परमेश्वर के बल को मांगे। आप टूट गए हैं, बिखर गए हैं, कोई जीवन में आशा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसी परमेश्वर के पास करें जो परमेश्वर कहता टूटे हुए पीसे हुए को मैं समीप रहता हूँ। हम टूट गए, बिखर गए, मेरा कोई रखवाला नहीं, मेरे जीवन को कोई बचाने वाला नहीं। वैसे आप और हम इस परमेश्वर के निकट में, परमेश्वर के सामने इसी समय अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए, जो घर में विवाद हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गोतियां ने आपसे बोल नहीं रहा, इसी समय एलिया के समान आप प्रार्थना करें, वो परमेश्वर आंसू को खोलेगा, सारे बंधनों को तोड़ेगा। आज इसी समय प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सब प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, कोई चुप न रहे, कोई चुप न रहे। अपनी बातें परमेश्वर से कहें, हे वह परमेश्वर हम तेरे निकट में है। जैसे प्रभु तो समुद्र में रास्ता को खोल दिया, वैसे हमारे जीवन में कई परमेश्वर वो रास्ता बंद है। आज प्रभु प्रार्थना करते हैं, खोलिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे प्रभु तूने कहा धर्मी जन की प्रार्थना है, विश्वास की प्रार्थना से सारे बंधन को तोड़ दे। हे प्रभु, यहाँ पर जितना भाई बहन बैठे, मैं सारे लोगों के लिए दुआ करता हूं, जिन जिन मकसद लेकर आए हैं, जो जो काम लेकर आए हैं, यीशु आज यीशु के नाम से खुल जाने के लिए प्रार्थना करें। सारे रुकावट टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए, प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया प्रार्थना करें पिता आत्मा की सामर्थ इस समय मंडलाए एक लोग को छूने राजा एक व्यक्ति लोग छूने राजा दया करिए दया करिए तेरी महिमा का बादल प्रभु एक लोग को छूने उनके सिर से लेकर पांव तक परमेश्वर सारे दर्द सारे बीमारी यीशु मसीह के नाम से शुगर का हो चाहे बीपी का हर एक परेशानियां रक्तशौली हो चाहे गांठे हो चाहे पत्थरी हो यीशु के नाम से चल जाए यीशु के नाम से चल जाए तेरे नाम की महिमा मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में मेरे बच्चों को परिवारों को भी तेरे हाथ में इस झुंड को परमेश्वर सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं सबों से बोला और बातचीत किया हम आपको धन्यवाद देते हैं सारी लोग की प्रार्थना को सुना धन्यवाद सारे इज्जत में ये प्रार्थना तेरे हाथ में आशीष दे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया।